नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो दोहि सबसाहूं। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदनुरक्तं। जिन शासन की प्रभावन निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। 13 नंबर का छंद है, पेज नंबर हमारे में 110। एकाकी निर्भय निज में ही संतोष रहेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज अक्षय परम प्रभुता हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। एकाकी का अर्थ कर लिया अपन ने परसों के दिन। एकाकी उसका अर्थ अभी नहीं करेंगे, 1 घंटा चला था। एकाकी और अकेले में अंतर है। जीव अकेले में रहने की आदत डालता है तो निगोच चला जाता है, और एकाकी रहने की भावना बहता है तो सिद्धालय में चला जाता है। बहुत फर्क है एकाकी और अकेला। अकेला रहने वाला दुखी होता है, एकाकी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। इतने बड़े घर में हम अकेले हैं, कोई हमें नहीं पूछता, बच्चे तक नहीं पूछते, पत्नी नहीं पूछती, कोई नहीं पूछता, अकेले तो रो रहा है। वो अकेला है, वो रो रहा है। एकाकी, एकाकी में तो बहुत ताकत है। मैं एक हूं, एकाकी एकत्व लिए सब ही एक हूं। एक हूं मतलब संख्यावाचक नहीं, 1 2 3 एक वो नहीं। अब एक का मतलब बहुत ही गहरा है। जैन शासन में एक का मतलब बहुत ही गहरा है। गाथाएं लिखी हैं आचार्य कुंकुम स्वामी ने, हूं एक, मैं एक हूं। एक माने बहुत बड़ी चीज। पंडित साहब तो इसका भाव बताने के लिए दृष्टांत देते हैं। पंडित साहब क्या दृष्टांत देते हैं? वो एक राजा था, शॉर्ट में करेंगे, युद्ध करने गया। अब वहां जीत गया, वो जीत गया, बहुत जीता, अच्छा बढ़ गया। तो वहां से उसने अपनी पत्नियों को, रानियों को खबर पहुंचाई कि जिसको जो डिमांड हो तो बोलो। इतना बड़ा राज्य जीता है, कोई सोने का हार, चांदी, जो भी तुम्हें चाहिए हो, जो मनपसंद चीज, खाने की, पीने की, कपड़ा, जीता है तो खबर दो। खबर आई राजा साहब की कि राजा साहब जीत गए,
और बोलो क्या चाहिए आपकी। रानियां बड़ी खुश हुई, अरे वाह हमारे पति को हमारी याद आई। यार जिंदगी भर की जो चाहना थी ना वो उन्होंने लिख दी। कोई ने हार मंगाया, कोई ने मुकुट मंगाया, किसी ने कपड़े मंगाए, किसी ने भोजन, कोई ने मिठाई। अरे वो बनारस की वो जरूर ले आना। सबने अपने अपने लिखी, लेकिन एक रानी तो रो पड़ी। 1 वर्ष हो गया था राजा के गए हुए, 1 वर्ष हो गया था युद्ध करने के लिए गए थे, रोज याद आती थी उसको। तो उसने कुछ नहीं लिख पाई, उसने केवल 1 का अंक लिखा, 1 का अंक, और आंखों के 2 आंसू गिर पड़े उसी में। आंसू गिर पड़े और 1 का अंक लिख दिया। पढ़ो भाई क्या क्या किसको चाहिए। अब जिस पे लिखा था वो तो हर कोई पढ़ लेगा, वो कौन पढ़े। महाराज जी नहीं समझ में आ रही, जी नहीं समझ में आ रही, हमें तुम ही पढ़ो। बाकी सब एक काम करो, बाकी सबकी चिट्ठी राजा ने नहीं पढ़ी, बाकी सबकी चिट्ठी राजा ने नहीं पढ़ी, कोषाध्यक्ष को दे दिया, जाओ सब चीज खरीद लो, पैकिंग कर लो, रख लो। इस चिट्ठी को इसने पढ़ा। रानियों की चिट्ठी नहीं पढ़ी, इसकी चिट्ठी पढ़ी। कौन की? जिसने 1 लिखा था और आंखों के 2 आंसू थे। समझ गए। और क्या समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। वापस आया राजा, सबके महलों में जो जो सामग्री मंगाई थी वो पहुंचा दी, और जिस रानी ने 1 लिखा था उसके यहां में खुद पहुंच गई, खुद पहुंच गई। उसकी आंखों में खुशी की आंसू और पैर छुए, जो मतलब लोग व्यवहार से सब किया। दूसरे दिन फिर सब रानियां लड़ने आ गई, बहुत खराब, हमें मिलने तक नहीं आए, 1 साल हो गए तो हमें मिलने तक नहीं आए हमारे कमरे में, और इनके तो चले गए। ये छोटी के पीछे बस, जो भी ना हो, छोटी बड़ी, इसके चले गए तब हमारे नहीं आए। बोले देखो भाई, जिसने जो मांगा था उसे वही मिला। क्या कह रहे हैं? जिसने जो मांगा था वही मिला। तुमने साल भर में ये कामना की थी तो वो तुम्हारे पास पहुंच गई। इसने केवल पति को चाहा था। बताओ भैया, सबसे बड़ी गिफ्ट किसको मिली? बताओ, सबसे कीमती गिफ्ट किसको मिली? जब पति ही मिल गया, अब हमें क्या नहीं चाहिए। जिंदगी भर के लिए पति का हृदय में स्थान मिल गया। और रानियां कैसी हो रही होंगी सोचो। अब पति तो अब है, पति तो है, लेकिन जिंदगी भर के लिए स्थान खो दिया। अच्छा, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं था, तुम्हें तो रत्न हार चाहिए था। ठीक है, पहनो रत्न हार। समझ गए? 1 का मतलब क्या नहीं मिला बताओ। अब जिसे पति मिला उसे क्या नहीं मिला? उन रानियों को क्या मिला? केवल रत्नहार। जिसने जो मांगा था वो तो उनको उतना ही तो मिला। समझ गए होंगे? एकाकी का मतलब है, सुनना ध्यान से थोड़ा भी, जो बात परसों नहीं बताई थी वो आज बता रहे। एकाकी का मतलब, परसों तो इस पे ज्यादा चर्चा हो गई थी, अकेला नहीं हूं, एकाकी हूं अलग चीज है। तो आज एकाकी का मतलब, एकाकी का क्या मतलब है? एकाकी माने सर्वस्व, एकाकी माने परिपूर्ण, एकाकी माने परिपूर्ण शब्द ही हो तो परिपूर्ण कह के तुम्हें रस थोड़ी आया होगा। क्यों? एकाकी कहने में रस आएगा? कुछ नहीं आया। मैं बोलूंगा, शब्द बहुत कम बोलूंगा, लेकिन भाव इतना है कि आप अनंत काल घूटो से, इतना गहरा भाव है। बोल रहा हूं, लाइन तो मेरे पास बहुत ही कम है, लेकिन इतनी अच्छी है वो लाइन। यदि आपको समझ में आ गई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैं नहीं करूंगा, मैं तो कर चुका। मैं आपको उस 1 का अर्थ बता रहा हूं। 1 मतलब जिसके लक्ष्य करने पर कोई समस्या रहती नहीं, जिसके लक्ष्य करने पर कुछ प्राप्त होने लायक बचता नहीं है ना? गरिष्ठ है ना लाइन थोड़ी। 1 के लक्ष्य करने पर, 1 के अनुभव करने पर, गायक के अनुभव करने पर, ध्रुव के अनुभव करने पर, नाम कुछ भी रख दो, विश्व की कोई समस्या नहीं रहती, मिथ्यात्व नहीं रहता, आवृत्ति नहीं रहती, प्रमाद नहीं रहते, कसाय नहीं रहती।
कोई कुछ नहीं रहता, कुछ रहता ही नहीं है, कुछ कमी नहीं रहती। अब समझे एक मिला माने क्या मिला, एक आकी रहूंगा माने क्या रहूंगा। अब भैया जंगल में ध्यान रखना, जंगल के नाम पे तुम्हें डर क्यों लगता है पता है? भैया इतने बड़े जंगल में अकेले, हाँ तुम्हारी नजर अकेले पे है इसलिए तुम दुखी हो। जंगल जाने में डर क्यों लगता है? क्योंकि अकेला देख रहे हो आप। अभी तक क्या आदत थी? पत्नी थी, बच्चे थे, सुबह उठते से लो पानी, लो दूध, लो भोजन, हाय भैया लेटे रहो। अभी तक तो अकेले नहीं थे ना। जंगल में मुनिराज की बात कर रहा हूं। मुनिराज अकेला नहीं अनुभव करते, एकाकी अनुभव करते। पंडित साहब की तो एक रचना है, मोक्ष मार्ग में अकेला हूं ये जान करके दुखी मत होना, माने हताश मत होना। क्यों? शुद्ध आत्मा शरण, सिद्ध भगवान, ज्ञानी बहुत है, बहुत बड़े परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। ये तो हमसे पूछो, हमसे पूछो इतना बड़ा परिवार है, हम बता ही नहीं सकते। स्थूल सूक्ष्म तो बहुत बड़ा परिवार है, सिद्धों तक, ज्ञानियों से लेकर। लेकिन तुम कह रहे हो ना, जिस एंगल से तुम समझ रहे परिवार, उतना अच्छा परिवार आपको नहीं मिलता। आपको पता है, जब तक भैया की शादी नहीं होती तो घर में सब उसका ध्यान रखते, भैया अकेला है, रात को बीमार, दुखी, सुखी। अब पत्नी है तो सही, ले एक मिली सब छूटे। पहले मम्मी ध्यान रखती थी, भैया भोजन कर ले, टाइम आ गया, अच्छा। अब मम्मी देखते ही नहीं, क्यों? है तो सही, खिला देगी, मुझे सब छूट जाती। मां अकेलापन दूर करने के नाम पे सब छूट जाती, और यहां अकेलापन दूर करने के नाम पर सब मिल जाती। कितने मिल जाते हैं मैं बता ही नहीं सकता, कितने मिल जाती है। मैं भी बताऊंगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर की कितना मिल जाता है, लेकिन अंतर में क्या मिलता है उसकी बात कर रहे। एकाकी मने, एक मने शब्द कम है, एक मने शब्द कम है, भाव बहुत बड़ा है। एक के मिलने पर कौन सी समस्या रह जाएगी और कौन सा समाधान नहीं होगा, सो बता दो। इसलिए जिनवाणी में बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए हैं इसको, एक को बताने के लिए। चिंतामणि रत्न, जब चिंतामणि ही पा लिया तो अब क्या कमी रह जाएगी बताओ। मैं लंबा दृष्टांत नहीं देना चाह रहा हूं चिंतामणि का, पहले दे चुके तुम्हारे बड़नगर में। बताओ चिंतामणि तुम्हारे पास हो और रास्ते में डकैती पड़ जाए, चिंतामणि सुरक्षित रह गई, लेकिन 1 करोड़ की डकैती पड़ गई। बताओ राजकुमार क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, अरे भाई 1 करोड़ के हीरे चोरी चले गए। बताओ वो नाश्ता भी ले गए वे लोग, बड़ी मुश्किल से बना के लाए थे, बस 8 पैरा घी का। क्यों नहीं रिपोर्ट लिखने नहीं जाओगे? क्यों? वो कपड़े ले गए नए नए, सूटकेस ले गए नया वाला, बोलो रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं जाओगे? जब चिंतामणि ही पाए लियो। अब हम और क्या चाहेंगे? जरा सोचना शांति। शब्द कम है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं एक हूं का मतलब ये है। ओ अब तो आनंद ही आ गया, देश की सारी समस्याएं खत्म ही हो गई। असंख्यात लोक प्रमाण विकार है, सुना हुआ? असंख्यात लोक प्रमाण विकार है। पंडित साहब ने एक लाइन में उड़ा दिया उसे। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। एक लाइन में आ गई पूरी बात। असंख्यात लोक प्रमाण विकार, असंख्यात लोक प्रमाण समझ गया मैंने? आमूल चूल सारी प्रॉब्लम विश्वास है शीघ्र भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे ये वो एक कैसे टिकेगी? अब
भैया आपको समझ में अभी पता नहीं आया कि नहीं आया, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई आया भाई साहब, वो एक तो ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन, अरे तो तुम्हें एक नहीं समझ में आया, फिर एक नहीं समझ में आया। जो व्यक्ति अभी भी ये कह रहा है सम्यक दर्शन का क्या होगा, मिथ्या दर्शन का क्या होगा, केवल ज्ञान का होगा, एक तो समझ गए हम सोनगढ़ जाने से, एक तो हम समझ गए, लेकिन क्या मुनि बनना सरल नहीं है, वो ढुर्रा माने सबसे गंदी बात, ढोर से भी गया होता है। तो ये एक नहीं समझ में आया, एक चिंतामणि रत्न के बाद क्या क्या करोगे बोलो, कितनी रिपोर्ट लिखाने जाओगे, कोर्ट में जाओगे, वकील करोगे, क्यों नहीं करोगे जब एक ही है। अब हमें क्या करना, ऐसे भगवान आत्मा एक है, एक माने परिपूर्ण है, परिपूर्ण माने जिसके सामने कोई प्रॉब्लम टिकती ही नहीं है। ध्यान रखना, अब एक कॉन्ट्रडिक्शन हटना चाहिए। कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन, सब सम्यक दर्शन का होगा, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। एक का विश्वास कर, इसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर तो बोलूं, सम्यक दर्शन होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, एक का विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन है। नहीं समझ में आया होगा, सम्यक दर्शन होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कह रहा हूं। क्यों, आपकी पूरी ताकत पर्याय पे चली जा रही है, पर्याय दृष्टि हो रही है। सम्यक दर्शन कब होगा, अनुभूति कब होगी, स्वयं सम्मुख कब होंगे, अंतर्मुख कब होंगे, और कब वो पर से लक्ष्य उठेगा, और कब एक टूटेगा, और कब यानी क्या तुम क्या कर रहे, क्यों चिंतामणि हाथ में आ गई। इसके बाद आपको ऐसा करना पड़ता है, ओहो चिंतामणि है, अनादिकाल से मैंने नहीं माना, अब मानने के लिए क्या करूं, पहले पत्नी को छोड़ूं। अरे चिंतामणि को चिंतामणि मानने के लिए पत्नी कहां से आ गई बीच में। अरे बात तो तब है जब हम रोटी नहीं मांगे। अरे कैसे ढोर, चिंतामणि को अनुभव करने के लिए रोटी आएगी कि नहीं आएगी, वो उसके बीच में बात क्यों ले आए। ये प्रॉब्लम है आपकी अभी भी। भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, लेकिन अनुभव तो हो, हम माने तो, लक्ष्य तो हो, स्वसंवेदन तो हो, अतीन्द्रिय हो, नहीं ऐसा तो सबको ही हो जाता। ये तू विघ्न डालता है, एक को नहीं जानते तब तक ये विघ्न है। फिर से बोल रहा हूं, एक को नहीं जानते इसलिए विघ्न है। क्यों, अन्य रानियों ने मजाक उड़ाई होगी उसकी, हार जाके लाजे तो पति मिलो बेचारी की, हार नहीं मिलो। हम कह रहे जिसे पति के हृदय में स्थान मिल गया जीवन भर के लिए, उसे क्या नहीं मिला। एक बात बोलूं आपको, कठिन तो लगेगी थोड़ी सी, अब लगेगी हम क्या करें, जो लगेगी सो लगेगी, हम तो जो बात है तो कह रहे हैं आपको। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की कोई वैल्यू नहीं है ना, खतरनाक बात है ना। सब इतनी तो महिमा लिखी है, रत्नत्रय विधान लिखा है, रत्नत्रय की पूजा लिखी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कि इतने गीत गा रहे हो, और आप क्या बोल रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना। खतरनाक है। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए गीत सुनाऊं तो सारा देश सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक समय की पर्याय है, वो आदिकाय के बल पर है। ये तो बोल, उस ध्रुव के बिना 3 पर्याय प्रकट करके दिखा, उस ध्रुव की महिमा आए बिना, ध्रुव में रमे बिना, ध्रुव को जाने बिना करके दिखाओ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। तो साहब पंडित जी, या तो आप गलत हो या आचार्य गलत है। उन्होंने क्यों सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की इतनी महिमा करी, और गुरुदेव श्री को तो हम जानते ही इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन पे जोर दिया। सारे विद्वान हमारे सम्यक दर्शन करो इस पे ही जोर देते हैं। भाई तुम समझे नहीं, तुम नहीं समझे। आचार्य देव ने तो वही लिखा है जो मैं ही कह रहा हूं, और गुरुदेव ने भी यही कहा है जो मैं कह रहा हूं। क्या, उसका कारण है ध्रुव दिखाई नहीं देता, ध्रुव अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होता है। अतीन्द्रिय भगवान आत्मा ध्रुव ज्ञायक भगवान है, वो दिखता ही नहीं है। दिखता क्या है कि तुझे पर्याय के बारे में पता लगता है, पर्याय व्यक्त है, पर्याय व्यक्त है ना, कि उसकी महिमा करते हैं, लेकिन वो पर्याय आई कहां से। अब आपको समझ में आई कि पूरे जैन शासन में ध्रुव की कीमत है। और नहीं तो एक काम करो, अब पढ़ो, हम पढ़ा दे रहे, कोई दिक्कत थोड़ी, पढ़ो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की महिमा कैसी हो सुन लो, वो भी सुन लो, नहीं तो गड़बड़ हो। भैया हमें तो दूध मीठा पीना है, बताओ, जब किसी ने कहा हमें दूध मीठा पीना है,
इसका मतलब उसने ये कहा कि इसमें शक्कर डालो। क्यों? ऐसा कोई व्यक्ति है जो शक्कर डाले बिना दूध मीठा मीठा मीठा, हमें मीठा पीना, हमें मीठा पीना नहीं, शक्कर मत डाल देना, शक्कर मत डाल देना, दूध मीठा चाहिए। हे भगवान, मीठे दूध की बड़ी महिमा, मीठे दूध का टेस्ट बहुत बढ़िया। एक काम करो, पारसनाथ भगवान का 1 करोड़ जाप करो, लेकिन शक्कर मत डालना। हमने मीठे दूध की बड़ी तारीफ सुनी है, मीठे दूध की बड़ी तारीफ सुनी है। अब कहो तो भक्ता में हम 1000 बार पढ़वा दें, क्या कहते वो जागरण, 24 घंटे के जागरण, 1000 दिन तक, 1008 दिन तक 24 घंटे कंटिन्यू, हमारा दूध मीठा हो जाए। जैसे अनेकों उपाय करने पर भी दूध मीठा नहीं होता, ऐसे रत्नत्रय की महिमा करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, रत्नत्रय की महिमा तुझे है तो दूध में शक्कर डाल, अर्थात ध्रुव अनुभव कर। अब समझ में आ गया? सम्यक दर्शन करना इसका मतलब नहीं सम्यक दर्शन करना, सम्यक दर्शन कार्य है और कारण के बिना कार्य होता नहीं है। ये कठिन बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात हो जाती है। ये गुरुदेव श्री के सेवक कौन बताए? थी तो हमारे ग्रंथों में, आचार्य कुंकुन अमृतचंद स्वामी ने लिखी है भैया। मैं आपको कितने भी हवाले दे सकता हूं ग्रंथों की। क्यों, क्या लिखा है बोलो? सम्यक दर्शन देखिए, ऐसा लिखा है। एक देखिए जानिए, एक 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 रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और देखो आगे ना, एक कोई तो बता ध्रुव की महिमा हुई कि नहीं? तो सब सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें? भाई हम उपदेश शैली में कहेंगे करो, और तुम समझना कि दूध मीठा करो नहीं, शक्कर डालो। क्यों शक्कर ही क्यों डालें? नमक डाल दें तो शक्कर तो बहुत सस्ती होती, 40 रुपये किलो। हम 1 करोड़ रुपया कुंटल की, नहीं कुंटल तो नहीं, 1 करोड़ रुपया का हीरा डालें तो मूर्ख हो क्या? 1 करोड़ का हीरा तुम मान कसाए वाले हो क्या? हम हीरा डालेंगे 1 करोड़ का, हम 1 कुंटल सोना डाल देंगे 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए। सुनो, वस्तु में अहंकार नहीं चलता। न्याय की भाषा है, बहुत बढ़िया न्याय की भाषा है। पंडित साहब ने ऐसे बोला, शक्कर के डालने पर ही दूध मीठा क्यों हुआ? प्रश्न। दूध में शक्कर डालने पर ही दूध क्यों मीठा हुआ? तो पंडित साहब बोले न्याय है, न्यायशास्त्र है, न्यायशास्त्र। जो पहले से ही मीठा ना हो उसके आश्रय से मीठापन कैसे आएगा? न्याय, जिसको थोड़ी साहित्यिक भाषा में कहते हैं, प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। यदि पहले से ही शक्कर मीठी नहीं हो तो उसका आश्रय करने पर मिठास नहीं आएगी। ऐसे ही ध्रुव पहले से ही मुक्त है, आनंदमयी है, मूर्त है, अतिथि आनंद मूर्ति है, तो उसी के आश्रय से मोक्ष होगा। अभी हमें भरोसा नहीं होता, मैं जान रहा हूं बहुत मुश्किल पार्ट है अभी ये। अभी ये भरोसा है, यदि मैं 1 घंटा इमोशनल कर दूं ना, एक व्रत करूं, व्रत करने लगेंगे, उपवास करो करने लगेंगे, और भी कुछ बोल दूं, दान देना चाहिए, सटावश्य करना चाहिए, फला करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, पक्का दिमाग में घुस जाएगा 1 घंटे में। मैं नहीं घुसा रहा, वो तो घुस ही जाएगा। जैसा मंदिर नहीं बना, अरे बेवकूफ, मंदिर काहे के लिए बनाया जाता वो तो कर। एक तो आप मंदिर बनवा देते हो, फिर बाद में डांटते हो। अरे डांट नहीं रहे, मंदिर बनाने का प्रयोजन है ध्रुव का अनुभव कर। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन, शास्त्र पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, शास्त्र पढ़ करके ध्रुव का अनुभव करना महत्वपूर्ण है। आपको दृष्टांत दे रहा हूं, समझ में तो जल्दी आ जाएगा आपको। आपको पता है आपकी पत्नी आपको खुश करने के लिए कितनी मेहनत करती है? बता सकते कितनी मेहनत करती है? एक पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए क्या मेहनत करती है बताना यार? व्यायाम करती है, गाना गाती है, क्या करती मेहनत बोलो? पसीना बहाती है, लेटर लिखती है, ये नहीं करती हो? इतना टेस्टी भोजन बनाती है पति खुश हो जाए, इतने अच्छे से कपड़े धोती है पति पहने तो अच्छा लगे, बिस्तर ऐसे खुश हो जाए, साफ सफाई वफाई ऐसे कर रही देखते से भी खुश हो जाए। माने 24 घंटे पूरी एक्टिविटीज में उसे केवल पति की प्रसन्नता चाहिए। काम कोई सा भी करती हो, खाना बनाना चाहिए, वो सिलाई कढ़ाई जो महिलाएं बनाती है ना, स्वेटर वगैरह, उनके चेहरा देखो,
ऐसे लगता है जैसे सबसे बड़ा आविष्कार किया उन्होंने। 4 बार नापेगी, तोलेगी, ऐसे वैसे इधर उधर, फिर बिल्कुल डिजाइन करके फिर आखिरी में बेचारी पूछ पाती है कैसा लगा। 6 महीने की मेहनत के बाद ठीक है, ये ऐसा लगा। हमने तो 6 महीने परिश्रम किया, हमने तो 6 महीने मेहनत की है। आपको क्या लगता है अभी भी मेहनत पूरी नहीं बताई मैंने? जो टेस्टी रसोई आज की बनाई है वो तो आज का भोजन दिख रहा है आपको, उसके दिमाग में ये लगता है 7 दिन बाद जलेबी बना देंगे, बरसात होगी तो पकोड़े बना देंगे, अब की से वो होता रबड़ी बना देंगे, उन्हें बहुत पसंद है। देखो माने मेहनत तुम कितनी समझ रहे हो बोलो? ये समझ गए? एक देखिए जानिए, एक पति को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करती है। ऐसे ही जिनवाणी में सटावश्यक एक ध्रुव के प्रसन्न करने के लिए। ध्रुव को प्रसन्न नहीं करना, ध्यान दो, गलत बोल गए हम। ध्रुव पर प्रसन्न होने के लिए। क्या कह रहे? ध्रुव पर प्रसन्न होने। पूजा पाठ काय के लिए है? व्रत काय के लिए? मंदिर काय के लिए? तत्व चर्चा काय के लिए? तीर्थ यात्रा काय के लिए है? एक ध्रुव पर परिणति प्रसन्न हो गई, बस हो गया, सारा काम हो गया। अब तो समझ में आ गया? फिर कह रहे भैया सम्यक दर्शन पे जोर मत देना, नहीं तो व्यवहाराभास हो जाएगा आपको। विघ्न मत डालो। फिर कह रहे विघ्न मत डालो, हम तो भूल जाते हैं। अरे भूल तो जाओ, क्यों? जब तुम निगोद में थे तो तुम भूल गए थे, तो फिर ध्रुव का क्या बिगड़ गया? बताओ क्या बिगड़ गया ध्रुव का? जब अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ जाएगा? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, हम ध्रुव याद करें। क्या कह रहे? सबसे बड़ी क्या कह रहे? बेवकूफी में ध्रुव ऐसा याद बना रहे, याद आता रहे, याद करते रहे। ये मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं है, मोक्ष मार्ग में अंतराय है। पढ़ो, आप पढ़ो जरा। जैसा फिर याद नहीं है तो मत आन दे, निर्णय करना पहले। ध्रुव का क्या बिगड़ा? निगोद में क्या बिगड़ गया? क्यों? स्त्री के 24 घंटे बैठ के वो अभी माला फेर रही थी, पति 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 ऐसा कर रही थी क्या? क्यों? कभी तुम्हारी पत्नी ने शिकायत की, ये भैया 2 घंटा हम सो गए तब तो भूल ही गए कि हम पत्नी हैं? क्यों? कभी शिकायत की उसने? भैया हम फिर और काम में लग गए, पढ़ने लगे जिनवाणी, हम तो भूल ही गए। ध्यान रखना, ध्रुव का निर्णय करो, याद मत करो। याद करना मोक्ष मार्ग में अंतराय है। अंतराय कह रहा हूं, सम्यक दर्शन में अंतराय है, याद करना। अच्छा तो याद नहीं करी, मत कर। लेकिन सुन, जिसका रस होता है वो अंतराय के उदय में याद आता भी है। आता है, वो क्या करे? आता है, नहीं चाहने पर भी आता है। आता है, लेकिन हम उसे अंतराय कहते हैं। हमने क्या कहा है? अंतराय के उदय में गायक याद आता है। तो सब गायक को याद करना पुरुषार्थ नहीं है कि? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे हम तो यही सोच रहे थे अभी तक, ऐसा पढ़ लें, ऐसा कोई चिंतन मिल जाए, ऐसा कोई प्रोफेशन मिल जाए, ऐसी कोई लाइन समझ में आ जाए जिसे हम घोलें। घोले बोलो नहीं, ध्रुव हो, बस इतना निर्णय करो। चिंतामणि का दृष्टांत दे दिया, पति का दृष्टांत दे दिया, बहुत दृष्टांत दे दिए, तुम कहो और दृष्टांत देते हैं? बताओ। मैंने दृष्टांत दिया, एक बार फिर दे दे रहे आपको दृष्टांत। थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दृष्टांत सुन लेना ध्यान से। मजाक उड़ा रहा हूं सम्यक दर्शन करने वालों की, आत्मा का विचार करने वालों की। मजाक क्यों उड़ा रहा हूं? अनुभव करना मुझे मुख्य है। क्या कह रहे हैं? अनुभव करना मुख्य है, इसलिए वो मजाक उड़ा रहा हूं, खुल्लम खुल्ला कह के उड़ा रहा हूं ना मैं। तो सब लिखा है, वो हमें भी पता है। क्या कहा? अंतराय कर्म के उदय में गायक याद आता है, लेकिन जब गायक याद नहीं आता तब केवल ज्ञान होता है। चलो दृष्टांत दे देते, पति का दृष्टांत ही दे रहे। पति का भी बहुत सरल है। एक लड़के की शादी हो गई तो क्या बन गया? सुबोध पति। पक्की सही बात है, झूठी है? अरे बोलो तो, 100% सही है ना? शादी हो गई तो क्या बन गया? सब पक्का। अब ये सच्ची बात है तो कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विचार करने में कोई दिक्कत तो नहीं? विचार करने में नहीं है। देखो अपन आगे बढ़ के देख लेते हैं। शादी हुई, उसे पहली बार पता लगा कि वो कुंवारा नहीं रहा, वो पति हो गया। तो पहली बार उसने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत खुश हुआ।
शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। अब पत्नी के कमरे में आया, आते नहीं बोला, ए तुझे पता है आई एम योर हस्बैंड। तुमने किसी ने कहा तो नहीं होगा अभी तक, यदि कहा होता तो फिर पत्नी का रिएक्शन बताती। इसमें क्या, गुजराती में कहते हैं आमा सुन। इसमें हो क्या गया, क्या अचंभे की बात है। संस्कृत में कहते हैं तत् किम, तो क्या हो गया। एक भूल मत जाना, 25 साल से कुंवारा था, आज ही शादी हुई है, आज ही तो मैं बनाऊं, भूल नहीं जाऊं। बैठ गया ऐसे ध्यान में, तो पत्नी ने बोला क्या कर रहे हो। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं ताकि भूल ना जाऊं, अब मैं कुंवारा नहीं रहा, मैं पति हूं, पति हूं, पति। ठीक है, क्यों ठीक है। अब जरूर पत्नी क्या कहेगी, बोल करके देखना। आज हमारे बुंदेलखंड खनिया दाना की भाषा का सिर्रा गए, सिर्रा गए, समझ गए, आप क्रैक हो क्या। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं क्या, मैं पति बन गया ना, झूठ बोल रहा हूं क्या, मैं 25 साल बाद पति बना हूं, पहले कुंवारा था अब मैं पति हूं, तो झूठ बोल रहा हूं। झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं पति हूं ये याद करना शोभा नहीं। चलो जैसे जैसे रात कटी, सुबह हुई, सुबह उठते थे फिर उसे याद रहा, भूल मत जाना। फिर माँ बाप के पैर छूने गए, माता पिता के पैर छू के बोला पापा मजा आ गया। बोले क्या, मैं पति बन गया। फिर दोस्तों को बोला, फिर सबको बोला, सही बताना ईमानदारी से, तुम्हें क्या लग रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये तो पक्का है, बोल तो सही रहा है, लेकिन बोलने लायक है कि नहीं, अब तुम बोलो। अरे मैं आत्मा हूं, लिखा है, श्रीमद जी ने लिखा है, मैं गायक हूं, ये बावलापन है। बावलापन समझते हो, बावला पागलपन है। मैं गायक हूं, यदि है तो अनुभव करना। करोड़पति है तो अनुभव करना, बोलते क्यों, काय के लिए बोलती हो। करोड़पति तो अनुभव करो ना, बोलते क्यों। लेकिन सही बताएं, हम आत्मा है इसका निर्णय नहीं करते, ध्रुव का निर्णय नहीं करते, एकाकी का निर्णय नहीं करते, और परिणाम ये निकलता है कि हम इसीलिए इसमें खुश होते हैं। और ये भैया 4-4 घंटा में ध्रुव की चर्चा करते हैं, गजब। मेरे से पूछो, मैं अपनी बात कहता हूं, भाई साहब आपको कैसे लोग पसंद हैं। मैं कहता हूं कि मुझे सब लोग पसंद हैं, बस ध्रुव की चर्चा नहीं करना। उल्टी बात है, तो ध्रुव की चर्चा में क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत है तो उसका तो अनुभव करना चाहिए। व्यापार की चर्चा कर लो, भोजन की चर्चा कर लो, और तुम्हारी दुनियादारी की चर्चा कर लो, लेकिन ध्रुव का तो अनुभव करना चाहिए। वो बोलने की बात थोड़ी होती है। जो पति पत्नी का सुख है वो बोलने के लिए थोड़ी होता है। अनुभव करो, बस खत्म हो गई बात। क्यों, कभी कोई तुमने देखा पीएचडी करती हो कोई लड़की, शादी हुई तो सुहागन हुई, सुहागन हुई माने एक पीएचडी करी। कोई नहीं पीएचडी आज तक सुहागन होने पे, कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते, अरे वो तो पति है, शादी हुई, संतुष्ट हुई, अब उसके लिए लिखने की क्या जरूरत, कहने की क्या जरूरत। आप चाहो तो प्रथमानियों पढ़ लो, जितने जीव आत्मा में तृप्त हुए उन्होंने शिविर नहीं चलाए। क्या कहते हैं, ग्रंथ तक नहीं लिखी, लंबी चेन बता रहे, लंबी चेन तो सब लिखे थे आचार्य कुमकुम स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी की टीका करी तो उन्होंने वहां खेद व्यक्त किया है, मम कलुषित कलमासित आया। मेरी कलुषित परिणति हो रही है, मैं स्वरूप में रम नहीं पा रहा हूं, इसलिए गलत लिखने का भाव आ रहा है। फिर प्रसन्न होकर नहीं लिखे वो, क्या कह रहे। और नहीं तो एक बात बताओ, आदिनाथ भगवान शिविर नहीं लगा सकते थे। राज्यसभा में रोज 1 घंटा प्रवचन होगा, सुनो, बता देते। और कहा हुए बाई दबे तो कहा होता तो फिर पूरा मोक्ष मार्ग कब की बता दिया होता उन्होंने। आपको पता है आदिनाथ भगवान ने राज्यसभा में अथवा तो व्यक्तिगत चर्चाओं में
व्यक्तिगत चर्चा मतलब जो क्या नाम था, भारत बाहुबली, उन्हें तक नहीं बताया, ब्राह्मी सुंदरी तक को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि मुनि दीक्षा के बाद आहार की चर्या ऐसी होती है। आहार चर्या नहीं बताई उन्होंने, बता दिए थे बैठो भाई बैठो सुनो मोक्ष मार्ग जब निकलेगा तब क्या होगा, कितने लोग दीक्षा लेंगे, फिर क्या क्या होगा, सब बता रहे थे पहले से। कुछ नहीं बताया। किसी ने आहार दान नहीं दिया, समझ में आती, लेकिन पत्नी तो, नंदा सुनंदा को तो अक्ल में आना चाहिए कि भोजन हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल ये दिमाग जैसे खत्म। भरत को नहीं समझ में आई, बाहुबली को नहीं समझ में आई, श्रीयांश राजा को समझ में आई। हंसना जान के इससे सिद्ध होता है मोक्ष मार्ग आनंद करने के लिए है, बताने के भी लिए नहीं है। उल्टा मत लेना। अब हम तो क्या करें, हमें तो जहां से आनंद आ रहा है हम तो वही अर्थ करेंगे, हम क्या करें। तो पंडित जी हम लोग क्या करें, सुने कि नहीं सुने? बोलो भैया श्राप चाहिए कि वरदान? उत्तर में दो ही चीज हो सकती है, श्राप में जाए कि खूब सुनो, और हम कह रहे ऐसे सुनो कि फिर सुनना ना पड़े। पंडित साहब क्या बोलते हैं हमारे गुरु जी, वे कहते भैया सुनने की गेल कहाँ चल रहे, समझ गए होगे, सुनने की रास्ता क्यों चलती हो बता लो क्यों घर में झगड़े होते हैं, हर कोई सुना के चला जाए, भगवान को काय का दुख होता है, हर कोई सुना के चला जाता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। ठीक है, असल में वही आप कीच में पड़े हो ना, दलदल, इसलिए तुम्हें ये बात भी अच्छी लगती है थोड़ी देर, ठीक है थोड़ी देर अच्छी लगती है, लेकिन हम तो और ऊंचा मार्ग बता रहे हैं। द्वादशांग का सार है ध्रुव भगवान का अनुभव करो। क्या कह रहे, काय का अनुभव करो, इसका नाम है एकाकी, एक का अनुभव करो। एक का अनुभव करो माने परिपूर्ण का अनुभव करो। परिपूर्ण का अनुभव करो मतलब आप चिंता क्यों कर रहे हो, समस्याओं की चिंता क्यों कर रहे हो? और बताओ अब क्या नहीं मिलेगा तुम्हें? अभी कठिन लगता है ना मोक्ष मार्ग, दीक्षा लेना कितना कठिन, क्या पता कैसे होगा, केस लॉन्च कैसे होंगे, ये सब तुम शरीर देख रहे, एक नहीं देख रहे, एकाकी नहीं देख रहे, तुम शरीर देख रहे, इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूं, जो चीज आपको बचपन में कठिन थी बड़े होने पर सरल होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे जो गुणस्थान बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है, तब मोक्ष मार्ग आसान हो जाता है। क्या लिखा है, सदगुरु कहें सहज का धंधा, सहज का धंधा माने मेहनत का धंधा नहीं, अपने आप हो जाए। ठीक, अब इतना अर्थ हो गया, आगे चलते हैं। एकाकी निर्भय, इसका अर्थ हो गया था निज में ही माने ध्रुव में ही माने सम्यक एकांत। रुक क्यों गया, टीका में तो लिखा है बारंबार, क्या लिखा है, श्री गुरुओं के द्वारा बारंबार, विरक्त गुरुओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, वे तो बारंबार समझाए जाने पर लिख रहे हो, और आप क्या कह रहे हो कि नहीं, वहां कहने का भी सुनना ध्यान से, वहां भी कहने का ये आशा है, गुरु बारंबार नहीं समझाते, गुरुदेव का प्रोसेस सुनना इस लाइन पर, बारंबार नहीं समझाते, उन्होंने जिस ध्रुव को 3 लोक में अद्वितीय बताया, महिमाशाली बताया, उसे सुनने के बाद, निर्णय करने के बाद अब बारंबार उसकी खुमारी चढ़ती है, इसका नाम है बारंबार समझाए जाने पर। बारंबार समझाए जाने पर माने कोई गुरु को स्वामी जी बोले शुद्धोपयोगी गुरुओं का फुर्सत है क्यों, भावलिंगी संतों को फुर्सत इधर है बेटा, तुम क्या आयक हो, तुम क्या आयक हो, बार बार समझाएंगे। एक दृष्टांत देके समझा देता हूं, बारंबार का कोई तुम्हें गाली दे तो सुनते ही समय दुख होता है, या उसके बाद घंटों या महीनों तक दुख होता है? बोले जल्दी बोलो। 1 सेकंड गाली सुनी, उतनी देर पाप का होता है, तो उतने दुख होता है ना। बोलो, ये है बारंबार समझाए जाने पर बार बार लगता है पति ने ऐसा कैसे कह दिया,
कई बार पति गुस्से में कह देता तो तलाक ले लो। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, ऐसी क्या बात है इनके दिमाग में, इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। वो अब घुल रही हो सर। ऐसे ही सुनो जैसे तुम्हें गाली सुनने के बाद घंटों महीनों सालों घुलती है, आप उसके दुख से डूब जाते हो, ऐसे ही तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम ध्रुव हो। ये सुनते से ही खुमारी चढ़ गई। कैसे भोजन करे कि नहीं करे? अरे खुमारी में भोजन का क्या दिक्कत है? फिर से सुन लेना अच्छी तरह से। अभी भी हमें ऐसा लगता है पंडित जी भोजन करते तो भोजन में ही डूब जाती, बातें करते तो बातों में डूब जाती। अरे कहां डूब जाते हैं? खुमारी का क्या होता है पता है? खुमारी किसे कहते हैं? बारंबार समझाए जाने का खुमारी का मतलब समझते हो? फिर दृष्टांत देना पड़ेगा। गाली का दृष्टांत जैसे सरल है, फिर भी एक दृष्टांत दे रहे। क्यों? अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, अब जिसकी दुकान वो समझेगा। अक्षय तृतीया की दुकान चल रही, समझिए, खूब जम के चल रही, खूब जम के। जो भी दुकान है सब जवेरात की, कप सोना चांदी कपड़ा जो भी खूब जम के चल रही। तो उस दिन रोटी नहीं खाता क्या? वो पानी नहीं पीता तो खुमारी छूट जाती है। क्यों? टेस्टी भोजन टेस्टी नहीं लगता क्या उस दिन? पता सोता नहीं क्या? थक जाता था, सोता नहीं। अरे जैसे उसकी खुमारी नहीं टूटती, सारे काम करता हुआ भी, ऐसे ही मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं भगवान हूं, मैं यूनिक हूं, अद्वितीय हूं। शब्द कम है, बहुत बोल रहे हैं हम, क्या कहें, लेकिन खुमारी नहीं टूटती। अभी मैं तुम में से एक व्यक्ति को बोला इधर तुम निगोज जाओगे और कितना दुखी हो जाएगा हमेशा के लिए। पंडित जी हमें बुला के बोला, हम जाने हमसे का दुश्मनी, हमें कह दिया। पंडित जी को ऐसे बोलना चाहिए, बता जेगा नरक निगोज नहीं जाएंगे, हम ही जाएंगे का। कितना दुखी होगा बेचारा। तो एक काम कर, हम नरक निगोज नहीं पहुंचा रहे, बोल दे तुम सब अल्पकाल में भगवान बनने वाले हो। क्या निगोज जाने की तो खुमारी चढ़ गई और हम कह रहे तुम भगवान बनोगे बेटा। वो तो आप ही बनोगे। अब जी तुम्हारी कमी है, हम नहीं जानते। तुम भगवान हो, तुम ध्रुव हो, तुम गायक हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, सचमुच कोई कमी नहीं है। स्वामी जी गाते थे सब प्रकार से पूरा, सब प्रकार से, सब प्रकार से पूरा, परिपूर्ण प्रभु हूं निश्चय से, हूं व्यवहार से पूरा, हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा। पूरा है, भगवान हो भैया, भगवान। अब पकड़ लो, हम क्या कहते रहे। चलो आगे अर्थ करते हैं। निज में ही संतुष्ट रहेंगे, माने संतुष्ट, देखो क्या लिख रहे हैं, निज में ही। ये तो नहीं लिखा सम्यक दर्शन में संतुष्ट रहेंगे, सम्यक ज्ञान में संतुष्ट रहेंगे, सम्यक चारित्र में संतुष्ट रहेंगे, मुनि दशा में संतुष्ट रहेंगे, ये तो नहीं लिख रहे। निज में ही माने ध्रुव में ही संतुष्ट रहेंगे। अर्थ कर रहे आगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भागेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से। अब यह ध्यान थोड़ा गड़बड़ करोगे आप, पंडित क्या करें, वो ध्यान ही तो नहीं कर पा रहे। आप ध्यान की विधि बता दो, मंत्र बता दो, विधि बता दो, कुछ बता दो। पंडित जी ध्यान तो मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, जैसा ध्यान तुमने सोचा वो ध्यान नहीं है इधर। बोलो, ध्यान के काल में शरीर होता है, लेकिन शरीर में ध्यान नहीं होता। क्या बोल गए? ध्यान के काल में शरीर है तो प्रमादी नहीं होगा, वो ध्यान रखना। ध्यान के काल में शरीर प्रमादी नहीं होगा, ये बात पक्की है, बिल्कुल पक्की है। कभी किसी तुमने सेठ को देखा है करोड़ों रुपए गिर रहा हो, ऐसे बैठो क्या? जो हीरे माणिक मोती की दुकान हुए थे, ऐसे बैठो। देखा था मैं कभी ऐसा किसी सेठ को? किसी सेठ को बताओ, देखा किसी को देखा बताओ? ओ, व्यापार की खुमारी जब अप्रमत्त हो सकती है, वो अप्रमत्त नहीं, मतलब प्रमाद रहित क्रिया,
तो मुनिराजों की क्रिया कैसी होगी, धर्मात्माओं की क्रिया कैसी होगी? ये भी तो रत्नत्रय का व्यापार है, यहां भी तो शुद्ध पर्याय का व्यापार है, कैसा होगा? लेकिन मैं इसलिए जानबूझ से कह रहा हूं, अभी भी आपने देखा होगा, लड़की देखने जाएगा तो डुकरा भी होगा ना, डुकरा समझिए, बुजुर्ग वो भी ऐसे नहीं बैठो, ऐसे देखता है वो। लड़का भले घर में टीवी देखते देखते वो ऐसा हो जाता है, LAIU हाँ, ऐसे बन जाता है वो। लेकिन जब लड़की देखने जाएगा तब 1 घंटा घोड़े पे बैठता है, तो कोई तुमने देखा? हाँ, वहां तो घोड़े बिल्कुल स्थिर बैठता है, भले ही बाद में थक जाता है, सब कुछ होता हुआ, लेकिन वहां तो एक मर्दानगी का सवाल है। जब सारी क्रियाएं होती हैं वो सही हो जाती है, तो आत्म कल्याण में ध्यान रखना भैया, तुम्हें आत्मा की कीमत नहीं होगी, इसीलिए तुम झुक के बैठती हो, चाहे जैसे माला फेरने लगती हो, चाहे जैसे ऊँग जाते हो। ऊँग ना समझ गए, ऊँग ने ये बता रहा है कि तुम्हें शुद्ध आत्मा का पता ही नहीं। बताओ क्यों ऐसा? वही अक्षय तृतीया की दुकान, और रात को 1 बजे हिसाब मिला रहा, दिन भर का थका हुआ आदमी, एक भी सोना चांदी हीरा गायब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए सब मिलान कर रहा है, कौन कौन सा माल बिका है, कौन सा रह गया, मिलान कर रहा है। बताना कैसे मिलान कर रहा है? आंख कैसी है बोलो 1 बजे रात को, बोलो भैया, कितना अलर्ट है। ऐसे ही शुद्धात्मा 3 लोग का रत्न है, ध्रुव ये रत्न है, इसके आश्रय से रत्न प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होगा, इस आत्मा का कितना आदर करेगा। तो आप समझ गए? तुम सोचते हो हम अच्छे से बैठे तो ध्यान हो, और हम कह रहे अच्छे से ध्यान करो तो बैठो। फर्क समझ में आ गया होगा? तुम ऐसे बैठो यार, इसका तो मना लिखा है उसमें, 32 प्रकार के दोष हैं आसन में बैठने के, सामायिक के 32 प्रकार के दोष हैं, उसमें लिखा है अकड़ के नहीं बैठना, ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठना, और ऐसे भी नहीं बैठना, दोनों का मना लिखा है, ऐसे भी नहीं बैठना। कई लोग ऐसे मिलते मुझे, जी कैसी मुद्रा है भैया, तुमने अपराध किया है क्या? सामायिक करने में कोई अपराध कर रहे? सहज उगा रहे, और सुनो सामायिक सब नहीं करी, तुम अकेले कर रहे, ऐसे क्या कर रहे? लोग लगना चाहिए, अरे अकड़ का लकड़ी होगा, समझ गई? ध्यान में आसन है, आसन में ध्यान नहीं है। फिर कह रहे हैं खुमारी कह दो, ध्यान कह दो, जो शब्द तुम्हें समझ में आए, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। शुद्धात्मा का ध्यान कैसा होगा? कुछ तो बता चुके अपन, शुद्धात्मा का ध्यान में सारे कर्म भगेंगे। अब इसे मुझे समझाना है, बंद कैसे रहे फिर, और ध्यान में भगेंगे कैसे? ये थोड़ी पहली कठिन सी लगती है लोगों को, मुझे भी लगती थी पहले, कि ऐसे क्या हो जाता है, मैं शुद्धात्मा 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 क्या है क्या है क्या है, कर्म कैसे कट जाएंगे, है ना? प्रश्न तो होगा ना। अपन ऐसे शुद्धात्मा का ध्यान करो, ओम चिद्रूपाय, चिद्रूप चिद्रूप, जो भी नाम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो उससे क्या कर्म कैसे कट जाएंगे? कर्म भाग जाएंगे, कैसे भाग जाएंगे? प्रश्न है, न्याय से समझ में आनी चाहिए बात, तो ध्यान से सुनना जरा, कर्म कैसे भागेंगे। अब थोड़ा टेक्निकल बात है, 1 लाइन में भी कह सकता हूं, अब चाहो तो 10 मिनट लगेंगे, अभी 1 मिनट में भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, 1 लाइन में कह देंगे, उसमें क्या है। अब सुनो, शुद्धात्मा का ध्यान क्या चीज है। देखो, एक लड़के की सगाई शादी नहीं हो रही है और 50 रिश्ते के कागज रखे हैं घर में, आप बता सकते हो आकुलित है या नहीं है? कितना आकुलित होगा? पुण्य का उदय है, 50 कागज रखे हैं, 50 फोटो रखे हैं, 50 जगह से रोज फोन आ रहे, लेकिन वो आकुलित है कि निर्विकल्प है? बताए, दिमाग 24 घंटे घूम रहा होगा उसका, ये यहां करेंगे, इसकी यहां करें, इसकी यहां करेंगे, इसकी यहां करें। आपने देखा कभी जिसकी सगाई हुई हो, तो ये सबकी हुई है, घूमता नहीं दिमाग, चलते फिरते उठते बैठते मंदिर तक में। यदि इसकी यहां कर दे तो ये थोड़ा रसोई नहीं बना पाती, मम्मी से नहीं बन पाएगी, जरा ज्यादा अखड़ू है।
तो ये थोड़ी है, लेकिन है सीधी सच्ची। अपन कभी कह दो एटीएम से पैसा निकालना, सोचे कर ही नहीं सकते, दिमाग में नहीं घूमता क्यों? 50 ऐसे घूमते रहते दिमाग में, बीच बीच में हे भगवान हे भगवान हे भगवान, क्या करें समझ में नहीं आ रही, किससे हाँ करें नहीं करें, कितना परेशान। ठीक है, अब इसका एक रिश्ता थोड़ा मैं शब्द जोड़ रहा हूं, 3 लोग में इससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। कोई ऐसी लड़की से सगाई हो रही इसकी, मतलब नो ऑब्जेक्शन, एटीएम भी चला लेती है और खाना भी बना लेती है, मम्मी पापा को भी खुश रखेगी, ईच एंड एवरीथिंग, पूजा भजन मंदिर, जो जो आपकी वैरायटी चाहिए थी ना वो सब थी उसमें, ऑल वैरायटी जिसमें थी। हाँ ध्यान से सुनना, अब ऐसी लड़की से सगाई हुई तो अब इसको परेशानी क्या बची? कौन कौन से विकल्प बचे? अब 50 किससे? जैसे ही अवलंबन करने योग्य का एक निर्णय हुआ, 50 के विकल्प सब दहेज दे रहे हैं। देने तो हमें क्या करना, हमें दहेज नहीं चाहिए। अरे जब वो लड़की बहुत सुंदर है तो क्या सुंदर को अचार डालें, आके गाली बकेगी? मन दृष्टान हमें नहीं मालूम, दृष्टान है तो हम क्या कर रहे? मैंने वो जो एक पे संतुष्ट हो गई ना परिणति, अब सुनो उसका भाव बंध रुक गया, आकुलता रुक गई, अब कोई बंधन नहीं बचा। क्यों? ये चलो उन्हें देखे आए, अभी बंधन खत्म हो गया, हम क्यों चले जाए? नौकर्म का बंधन खत्म हो गया, उस लड़की को देखे आप, क्यों देखे आओ, हमारे तो सगाई हो गई ना, क्यों देखे आए? नहीं साहब देखने में क्या बिगड़ता? कई लोग ऐसे कहते हैं देखने में क्या बिगड़ता है? अरे ऐसे कैसे बिगड़ता है, हमारा रिश्ता तो पक्का हो गया, हम क्यों जाए? अरे चलो नाश्ता करके आ जाएंगे। भैया तो नाश्ता हमारे घर में कम है कर, जब नाश्ता करने के लिए लड़की देखो जाएंगे, मतलब कहीं से आप उसे हिला नहीं पाओगे, कितना निराकुल हो गए यार। ठीक है, अब सगाई हो, इसकी अंगूठी है वो पहने हुए हो, अब इतनी गर्दी मची है रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन में इतनी गर्दी मची हुई है, भीड़, वो लटका हुआ है बेचारा, वो लोकल ट्रेन देखिए बंबई की, ऐसे लटका हुआ है। अब ध्यान से सुनना, प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं, इतनी भीड़, और लटका हुआ है, ये दूसरा दृश्य, बैठने को जगह नहीं मिली है, तीसरा दृश्य। आप बता सकते हो उसके स्वसंवेदन में क्या घूम रहा है? बताओ क्या घूम रहा है, बोलो बोलो। अंगूठी देख देख के खुश होता हुआ, ऐसे करता हुआ, ऐसे क्यों? बगल में लटके हुए से कह रहा है हमारी सगाई हो गई, ऐसे कह के खुश हो रहा है, देख के खुश नहीं हो रहा, कह के खुश नहीं हो रहा। क्यों साहब, तुम्हें भूल नहीं जाते तुम्हारी सगाई हो गई? इतनी भीड़, इतना कोलाहल, ध्यान कर पा रहे तुम? जैसे निर्णय होने के बाद विश्व की कोई ताकत हमारे ध्यान को बदल नहीं सकती, ऐसे में गायक हूं मैं, ध्रुव हूं, एक बार निर्णय होने के बाद याद करते नहीं है और भूलते हैं नहीं। इसका नाम जैन शासन में ध्यान है। क्या बोल गए हम? इसका नाम ध्यान। अब क्या कठिन है बताओ, बोलो क्या लाइन बोली थी हमने? एक, याद करते नहीं है गायक की, भूलते हैं नहीं। पंडित साहब ने इसका एक दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, सरल हो जाएगा आपको। आत्मा की रुचि किसे कहना? ध्यान से सुनना प्रश्न, क्या बोला हमने? आत्मा की रुचि किसे कहना? कि खूब याद करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं, खूब लेटर लिखते हैं, क्यों? तो आत्मा की रुचि नहीं है आपको। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिए, वही दे देता हूं। शादी होने के बाद, अभी सगाई हो गई थी ना हीरो की, अब शादी हो गई, शादी के बाद पहली विदा हुई, विदा समझ गए? लड़की पीहर जा रही है पहली बार 8-10 दिन बाद, तो लड़के को सबसे ज्यादा दिल टूटता है। 25 साल बाद तो मिले, और ये तो चली जाएंगी, फिर पता नहीं कब आएंगी, 2-3 महीना 1 महीना कब आएंगी। अब इसे एक एक पल भारी होता है। तो अंतिम मुलाकात होती है जब वो भैया के साथ पापा के साथ जा रही होती है, तो एक बार फिर मिलने के लिए बुलाता है कमरे में, तो एक प्रश्न पूछता है, तुम तो भूल जाओगे, तुम्हारी तो सहेली मिल जाएंगी, तुम्हारे तो रिश्तेदार मिल जाएंगे, तुम तो अपने मंदिर, अपनी सहेली, अपनी मोहल्ला, तुम तो भूल जाओगे।
मैं वो ये सुनना चाह रहा था कि तुम मुझे याद करोगी कि नहीं, उसका मूल भाव तो ये था। तो पत्नी ने सपाट बोला, मैं बिल्कुल याद नहीं करूंगी आपको। अब बेचारे का तेवर कैसे हो गए होंगे। मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, आई हैव नो प्लान। प्लान समझ गए? प्लान सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले पंच परमेष्ठी के स्मरण के बाद 2 मिनट आपका स्मरण, फिर ना उम्मीद होंगी, बिजी हो जाऊंगी, फिर तो तुम्हें याद नहीं कर पाएंगे हम, फिर नाश्ता वगैरह में लग जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, टाइम थोड़ी मिलेगा तुम्हें याद करने का। इसलिए हमने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है। क्या बोला? अब बढ़ाते जाओ थोड़ा, फिर दोपहर में 3 बजे फुर्सत होगी तब बैठ जाएंगे, तुम्हारी फोटो देख लेंगे जो ये है। ठीक, क्या करें भाई, कर लेंगे और क्या, रात को सोते समय कर लेंगे थोड़ी देर, फिर सहेली वगैरह जाएंगी तो फिर समय तो मिलता नहीं। सोचो, लड़की ये जवाब दे तो ये जवाब अच्छा है, या ये जवाब दिया मैं कुछ भी याद नहीं करूंगी, तो पति को एकदम धक्का लगा, है तुम मुझे याद नहीं करोगी। आजकल की भाषा में क्या बोलती इंग्लिश में? मिस। तुम मुझे मिस नहीं करोगी। लड़की ने इतना प्यारा जवाब दिया, इतना प्यारा जवाब दिया, याद तो उन्हें करें जिन्हें भूल जाएं। बोलो ये कौन सा उत्तर बढ़िया है? अरे हम कैसे कहें, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते, मंदिर में कपड़ा पहनते, भोजन करते, भोजन कराते। आपने देखा कई महिलाओं को पियर में? आपकी बहनें घर आई होंगी तो ये साड़ी हम मंदिर पहन गए थे, उनने कही बहुत बढ़िया लग रही, और ऐसे हमने रसगुल्ला बनाया तो खूब खाद गए वे, उंगली चाटल रहे के लिए ऐसे रसगुल्ला नहीं खा इधर रही है। हम मंदिर गए थे ये वाला भजन गाया, माने रह यहां रही है और एक पल भी नहीं भूलती। ऐसे गायक का, एकाकी का, एक का इतना सुंदर निर्णय करो, आज के बाद हम भूले नहीं और याद करने की दरकार रहे नहीं। इसका नाम ध्यान है। इस ध्यान को किया नहीं जाता और हुए बिना रहता नहीं है, और यही ध्यान बढ़ते 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 शुक्ल ध्यान बनता है। अब एक चीज अभी रह गई, एक प्रश्न का उत्तर रह गया जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल या जब जैसा समय होगा। आज जब समय आएगा, अपने हाथ में तो होता नहीं है, अपन सोचते बहुत है लेकिन होता नहीं है, लेकिन देखेंगे ना। अभी इसका अर्थ करें, अब हम ये बताएंगे शुद्धात्मा के अनुभव करने पर या ध्यान करने पर बंद कैसे नहीं होगा। ये बहुत जोरदार टॉपिक रहेगा 1 घंटे का, कि शुद्धात्मा का ऐसा कैसा निर्णय है कि सचमुच बंद नहीं होगा और पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ऐसी क्या बात है? मेहनत आपको भी करनी है मेरे साथ, मैं तो करूंगा ही आपके साथ, लेकिन आप बहुत मेहनत करना, जिंदगी भर की नहीं, अनंत काल की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अभी भले ही आप कहते हो मैं गायक हूं, लेकिन अभी आपको लिंक नहीं है, अभी आपको लगता है मैं विचार नहीं करता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं माला नहीं फेर पाता, पंडित जी बहुत सोचते परिणाम सुधार। अभी कितने लोग हाथ नहीं खड़े करवा रहे हूं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, परिणाम नहीं सुधरते पंडित जी, इतने प्रवचन सुनाते हैं, समझ गए? लगता है हम बट्ठर हैं, लगता है हम अवब है। नहीं भैया, ये प्रवचन में सब कह दिया हमने तुम्हें। तुम उस एक का निर्णय करो जिसके बाद तुम एकाकी हो जाओगे। इसके बाद सचमुच बंद नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। 4 बार कह रहे नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, तो अगली सभा में हम कोशिश करेंगे। कोशिश ही कह सकते, विचार करना। ओम नमः शिवाय। कोशिश तो करें, कोशिश करें, स्वास्थ्य ठीक रहा।